हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। सीएम योगी ने नफरती जज शेखर यादव के बयान का समर्थन किया था। याचिका में कहा गया कि सीएम योगी ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के बयान का समर्थन किया जो संविधान के खिलाफ है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। अब ये याचिका किसने दायर की ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उत्तर प्रदेश शाखा ने योगी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर जस्टिस शेखर यादव के बयान का समर्थन किया जो मुख्यमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन करता है। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के नफरती जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के बारे में घटिया टिप्पणी की और कहा कठमुल्लों से सावधान रहें, ये देश के लिए खतरा है। इसी बयान का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा एक हाईकोर्ट के जज ने सही बात कही तो उनको महाभियोग का नोटिस दे दिया गया। विपक्ष संविधान का गला घोटकर देश को चलाना चाहता है। पहले आप योगी आदित्यनाथ की वीडियो देखिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है। और अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है जिसमें यह मांग की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने संविधान के खिलाफ बयान दिया। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने नफरती जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव की सारी ताकत छीन ली है। दरअसल जस्टिस शेखर यादव के पास कोई गंभीर मामले नहीं भेजे जाएंगे क्योंकि इन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर मुसलमानों को कठमुल्ला कहा और कहा कि देश सिर्फ हिंदुओं बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर पद से हटाकर जूनियर पद पर बैठा दिया, यानी इस नफरती जज का डिमोशन हो गया। सभी जजों का प्रमोशन होता है लेकिन इसका डिमोशन हुआ है और अब ये सिर्फ सिविल मामले देखेगा, यानी इसका कद इतना छोटा कर दिया गया है। जो निचली अदालत के जज फैसला दे सकते हैं वही फैसला ये भी दे सकता है। बस 8 दिसंबर से पहले शेखर यादव किसी को भी फांसी सुना सकता था, उम्र कैद की सजा सुना सकता था, लेकिन अब वो ये सब फैसले नहीं सुना सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पावर छीन ली है। सिर्फ 2010 से जुड़े हुए मामूली मामले देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जितने भी अहम केस थे उसमें से इसको निकाल दिया गया है। इस खबर को हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने छापा भी है जिसमें लिखा है जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन, एससी ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव की पावर को छीन लिया। जो शेखर यादव किसी को भी फांसी की सजा दे सकता था, उम्र कैद की सजा सुना सकता था, अब उनसे ये पावर छीन ली गई। सिर्फ निचली अदालत के मामूली केस दिए जाएंगे। किसी भी हाई कोर्ट के जज के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है कि उसको अहम फैसलों से हटाकर उसकी पावर छीन ली जाए, उसे छोटे केसों पर लगा दिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाले जज को पद से हटाकर जेल में डाल देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा लोगों में जागरूकता होती और लोगों को अदालत पर विश्वास होता।
लेकिन अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस जज का समर्थन किया और इस वजह से कोर्ट में सीएम योगी के खिलाफ याचिका भी दाखिल कर दी गई। इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है? क्या शेखर यादव के ऊपर जिस तरह से अदालत ने कार्रवाई की है, क्या वैसी ही कार्रवाई योगी आदित्यनाथ पर होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।